और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी को हायर कर सकते हैं, किसी फिटनेस ट्रेनर को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अगर आप दोनों को रखना चाहते हैं तो दोनों को रख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि, और ये मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना प्रॉफिट हम इसमें कमा सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जैसे आपको 5 साल हो गए हैं इस बिज़नेस को चलाते हुए, तो इस बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बी फॉर बिजनेस, जहां पर हम आपको नए नए बिजनेस आइडियाज़ और रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, जब भी आपके मन में किसी बिजनेस का ख्याल आता होगा तो आप यही सोचते होंगे कि क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड लंबे समय तक बनी रहे, जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिले, जिसको आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकें और जिसको स्टार्ट करने के लिए किसी भी स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत ना हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात करेंगे और आप मेरा बैकग्राउंड देख के ये समझ गए होंगे कि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिम बिजनेस और फिटनेस सेंटर की। दोस्तों, आज के समय में इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए और इसके लिए सबसे बेस्ट होते हैं जिम और फिटनेस सेंटर। यानी आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि जिम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हर एज ग्रुप के लोग आते हैं और अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं। यानी इस बिजनेस की डिमांड हमेशा बनी रहती है और ये एक चलते रहने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों, यदि आप अपना जिम खोलना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आप जिम बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जिम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत होती है, लागत कितनी आती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है और सबसे इम्पोर्टेंट इस बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, यानी दोस्तों इस वीडियो में आपको जिम बिजनेस से रिलेटेड पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ हम इस जिम के ऑनर से भी मिलेंगे और उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप इस वीडियो की हेल्प से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, हेल्थ इंडस्ट्री में जिम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आज के समय में कोई भी स्टार्ट कर सकता है और किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है। आज के समय में फिटनेस को लेकर लोगों में इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हर एज ग्रुप के लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं और इसमें लेडीज़ भी पीछे नहीं हैं, वो भी अपनी फिटनेस और हेल्थ को लेकर हमेशा एक्टिव रहती हैं। इसलिए दोस्तों, ये बिजनेस आज के समय में काफ़ी ग्रो कर रहा है और आगे भी तेज़ी से ग्रो करता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आइए मिलते हैं मिस्टर शंकर रावत जी से। इनका ये अपना जिम है द स्क्वायर जिम के नाम से और ये हल्द्वानी शहर में है। नमस्कार शंकर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी फॉर बिजनेस में। नमस्कार विनोद जी, धन्यवाद अपने चैनल में बुलाने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शंकर जी इस जिम को पिछले 5 सालों से चला रहे हैं, यानी जिम बिजनेस के बारे में इनको पूरी जानकारी है और इस वीडियो के माध्यम से हम इसी जानकारी को आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर, मेरा जो पहला सवाल आपसे है इस बिज़नेस से रिलेटेड कि आपने इस बिज़नेस के बारे में कैसे सोचा और ये बिज़नेस आपको अदर बिजनेस से कैसे डिफरेंट लगता है? तो प्रमोद जी, जिम बिजनेस को आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मायने नहीं रखता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि आप किसी भी बजट में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट 5 से 10 लाख है, आप उसमें भी जिम को स्टार्ट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा है तो उसमें भी एक प्रीमियम जिम को आप सेटअप कर सकते हैं। ओके सर। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा इस फील्ड में 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और मेरा इसमें काफ़ी सर्टिफिकेट कोर्स भी किए हुए हैं, इसीलिए मेरा रुझान जिम बिजनेस को लेके रहा ताकि लोग अच्छे से मोटिवेट हो पाए। तो मैं आपके व्यूवर्स को ये बोलना चाहूँगा कि जिम बिज़नेस बहुत अच्छा आइडिया है और आप भी इसमें अच्छा ग्रो कर सकते हैं। बस लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है और नए नए जो टेक्निक्स आ रहे हैं उनको आप अडॉप्ट करें और अपने जिम में इंस्टॉल करें। तो सर, मेरा जो अगला सवाल है कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जिम को कितने अच्छे से सेटअप किया है, तो एक अच्छे से जिम को सेटअप करने के लिए कितने स्पेस की ज़रूरत है और इस बिजनेस में लोकेशन का कितना इंपॉर्टेंस है? प्रमोद जी, जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊँ अगर 2 तरह के जिम होते हैं बेसिकली। जो पहला जिम होता है वो होता है बजट जिम। अच्छा। जिसमें लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि कुछ बिज़नेस होते हैं जहाँ पे लोगों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये उनमें से एक बिज़नेस है। जैसे हॉस्पिटल और स्कूल में भी हमें क्राउड ज़्यादा चाहिए होता है, ऐसे में जिम में भी ज़्यादा क्राउड चाहिए होता है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो इस बिज़नेस में क्या होता है, जो पहले टाइप का जिम मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। उसमें आप रिसेप्शन रखें ना रखें वो एक सेकेंडरी है, बट ये 2 तरह की जो आपकी फैसिलिटी है उस जिम में होनी चाहिए। जिसमें क्या होता है कि अगर कार्डियो रहेगा तो आप लेडीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप लड़कों को और मेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो दूसरे टाइप के जिम होते हैं वो बेसिकली फिटनेस टाइप सेंटर के जिम होते हैं। अच्छा। उनमें हमें स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, मे बी 3,000 से 4,000 स्क्वायर फीट में वो हो जाता है। उसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ जुम्बा, एरोबिक्स, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कहीं कहीं
हम लोग क्रॉस ट्रेनिंग भी कराते हैं। अच्छा, और कहीं कहीं मैंने देखा है कि उसमें आपको वो स्पा की भी फैसिलिटी आजकल बहुत एडवांस चीज़ों में दे दी गई है। बिल्कुल, स्पा की फैसिलिटी कई जिमों में होती है, बट स्पा एक प्रीमियम सर्विसेज में आता है, उसमें हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए स्पा को आजकल लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अच्छा, और सर जो नॉर्मल जिम थी उसमें कितना स्पेस लग चाहिए? नॉर्मल जिम में हमें मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट में अच्छा जिम आप खोल सकते हैं। अच्छा, और जो लोकेशन है मतलब लोकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ताकि कस्टमर इजीली पहुंच जाए। हाँ, लोकेशन नॉर्मल जिम के लिए भी, और अगर यदि आप बिल्कुल। बड़ा जिम सेंटर खोल रहे हैं या फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं तो उसके लिए तो मेरे हिसाब से प्रीमियम लोकेशन चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके आ पाए। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्पेस अगर आप नॉर्मल जिम खोल रहे हैं तो 1500 से 2000 स्क्वायर फीट, यदि आप फिटनेस सेंटर खोल रहे हैं तो 3000 से 4000 स्क्वायर फीट, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और लोकेशन आपको ऐसी यूज़ करनी है जहाँ पे आपके कस्टमर इजीली पहुँच जाएँ। आप किसी सोसाइटी के बाहर उसको लगा सकते हैं, या फिर आप किसी मार्केट एरिया में थोड़ा आउटसाइड आके जहाँ आपको रेंट सही लगे वहाँ पे आप उसको ले सकते हैं। तो लोकेशन और स्पेस में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो सर ये तो बात हुई कि जिम के लिए कहाँ कितने स्पेस की ज़रूरत चाहिए और कहाँ उसकी लोकेशन होनी चाहिए। अब यदि हम एक जिम सेटअप करना चाहते हैं तो हमें उसमें कौन कौन सी मशीनें रखनी चाहिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जहाँ तक मशीनों की बात करें तो बजटेड जिम में कुछ स्पेशलाइज मशीनें हमें रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अगर हम डे वाइज बात करें, जैसे मंडे हम लोग चेस करते हैं तो चेस में हमारे पास 3 बेंचेस होती हैं, फ्लैट बेंच, इंक्लाइन बेंच और डिक्लाइन बेंच। अगर आप डिक्लाइन बेंच को अवॉइड कर सकते हैं तो चलेगा, क्योंकि उसका उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इसके अलावा आपको डम्बलों के कुछ सेट चाहिए, जैसे 10, 12, 15, 20 kg के, जिससे आप लोग अदर एक्सरसाइज चेस्ट की कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बैक की बात करें तो मेन जो मशीन होती है बैक में वो होती है लेट पुल डाउन, और साथ ही साथ आप लेट पुल डाउन के साथ साइड रो भी अटैच कर सकते हैं, जो एक ही मशीन में आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही बैक की जो सारी एक्सरसाइज इसके अलावा होती हैं वो फ्री वेट से ही होती हैं, और आप भी कोशिश करिए कि फ्री वेट आप पे ज़्यादा रहे, तो आपका जिम जो है बजट के अंदर रहे। इसके अलावा शोल्डर की सारी एक्सरसाइज लगभग रॉड से, बारबेल से और डम्बल से हम कर सकते हैं। बस जो लास्ट आता है वो है लेग सेक्शन। तो लेग सेक्शन में एक लेग स्क्वाट चाहिए मशीन, जो कि मैनुअल होती है। इसके अलावा एक लेग प्रेस आप रख सकते हैं, जिससे आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए। अच्छा सर, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ चाहिए होता है? एक्स्ट्रा कुछ जैसे कि अब मैंने आपको बताया बारबेल, जैसे कि रॉड, एक्स्ट्रा वेट्स, डम्बल्स। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आपको जिम के सेटअप को अच्छा बना सकती हैं, ताकि लड़के मोटिवेट रहें और उन पर अच्छा फोकस बने रहे। उसमें रहता है मेनली जो डिस्प्ले का यूनिट की बात करें तो वो रहता है टीवी, जिसमें देख के वो अच्छा कुछ अपनी चॉइस के हिसाब से गाने लगा सकते हैं या मोटिवेट रहने के लिए चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छ पानी की रिक्वायरमेंट के लिए एक आप आरओ लगा सकते हैं, और बिजली की पर्याप्त मात्रा चलती रहे उसके लिए आप इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने भी देखा है कि आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जितनी भी जिम आपने विजिट की होगी उसमें एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम रहता है, और अच्छे तेज़ म्यूजिक के गाने चलते हैं, ताकि आप मोटिवेट रहे और आप अच्छा जिम करें। तो सर ये तो हुई कि आप कौन कौन सी मशीनें, हमें आपने मशीन की पूरी डिटेल हमें बता दी है। आप ये बताइए कि जैसे सपोज़ मुझे इस फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो अगर मुझे ये मशीनें खरीदनी हैं तो हम मशीनों को कहाँ से खरीदें ताकि हमें मशीनें सही मिलें और वो लंबे समय तक चलें? प्रमोद जी, जैसे मैंने बताया बजटेड जिम की बात करें तो अगर आपको बजट में जिम रखना है तो आप इंडियन मैन्युफैक्चरर को प्राथमिकता दे सकते हैं। अच्छा। इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं जो जिम का पूरा सेटअप आपको लगा के देते हैं और बजट के अंदर लगा के देते हैं। अच्छा। बट मेरा जो आपको रहेगा कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप लंबे टाइम तक सोचें कि बिजनेस हमें लंबा चलाना है तो आप इम्पोर्टेंट मशीन्स को प्राथमिकता दें। बस थोड़ा आपको टैक्स देखना पड़ेगा कि कितना पड़ता है, अदरवाइज़ वो लंबे टाइम के लिए होती हैं और आपको ज़्यादा आउटपुट देंगी। तो सर अगर मैं इम्पोर्टेड मशीन की बात करूँ, जो आपने जो मशीन बताई है, अगर इसके कॉस्ट की बात करूँ तो लगभग सेटअप कॉस्ट लगभग कहाँ तक जाएगा मेरा? अगर आप बजटेड जिम की बात करो तो आप 10 से 12 लाख में बजटेड जिम खोल सकते हैं। अच्छा। एक्स्ट्रा एसेसरीज को मैंने छोड़ रखा है, मैं केवल मशीन्स और डम्बल्स और बारबेल्स की बात कर रहा हूँ। इसमें इम्पोर्टेड मशीन भी आ गई हैं? हाँ, इंपॉर्टेंट मशीन्स में नहीं है। अगर आप इंपॉर्टेंट मशीन सेटअप की बात करें तो आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 15 से 18 लाख तक चला जाता है। अच्छा, तो दोस्तों आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यदि आप इंडियन मैन्युफैक्चर की मशीनें अगर आप अपनी जिम में लगाएंगे तो आपका बजट 10 से 12 लाख रुपए में आप एक जिम सेटअप लगा सकते हैं। वहीं यदि आप इंपोर्टेड में जाते हैं तो ये तकरीबन 18 से 20 लाख तक आपका बजट जा सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। सर मेरा जो अगला सवाल है कि सपोज़ हमने जिम सेटअप कर लिया, सारी मशीनें भी लगा ली, अब हम अपने कस्टमर को ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं? सपोज़ जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ कि मुझे इस फील्ड की नॉलेज नहीं है, तो अगर मैं अपनी जिम खोलूँ तो मैं अपने कस्टमर को ट्रेनिंग कैसे दे सकता हूँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ट्रेनिंग 2 प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। पहले तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप भी फिटनेस में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं जो 3 या 4 या 6 महीने तक के होते हैं। अगर आप सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाएंगे तो आप खुद भी बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी को हायर कर सकते हैं, किसी फिटनेस ट्रेनर को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अगर आप दोनों को रखना चाहते हैं तो दोनों को रख सकते हैं,
ताकि आप इक्वली वुमेंस को, बॉयज़ को या बंदों को भी एक साथ ट्रेन कर सकें। तो सर मेरा जो अगला सवाल है कि वैसे तो आपने इसका बिजनेस में सेटअप में कॉस्ट आपने बता दिया, लेकिन अगर मैं सेटअप कॉस्ट प्लस रनिंग कॉस्ट की बात करूं तो इसमें लगभग कितना कितना खर्चा आ जाता है? जैसे मैंने सेटअप कॉस्ट आपको बताया, अगर आप बजट जिम खोलना चाहते हैं तो 8 से 12 मैक्सिमम, और अगर आप अच्छा प्रीमियम जिम खोलना चाहते हैं तो 15 से 20 लाख आपका जो है कॉस्ट चली जाती है। इसके अलावा जो आपने दूसरी बात बोली कि मंथली एक्सपेंस कितना होना है, तो मंथली एक्सपेंस डिपेंड करता है कि आपका हॉल का साइज़ क्या है और किस लोकेशन में आपका हॉल है। अगर आपका हॉल प्रीमियम लोकेशन में तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जाएगा रेंट, तो रेंट उसी हिसाब से आप देख लीजिए आपकी सिटी के हिसाब से कितना रेंट आपका आता है। दूसरा जो मेन खर्चा होता है वो होता है ट्रेनर, जो आपने लेडीज़ और जो हमने लड़का रखा है ट्रेनिंग देने के लिए, जो फिटनेस ट्रेनर, उनकी सैलरी आप कितना दे रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली 10 से 12 हज़ार हम लोग हर जिम में देते हैं। अच्छा। और तीसरा जो एक्सपेंस है वो है बिजली का बिल। अगर आप एसी जिम खोला है तो 5 से 6 हज़ार इस हमारे हल्द्वानी एरिया में रेंट चला जाता है, और अगर नॉन एसी जिम है तो 2.5 से 3 हज़ार तक हमारा जो है बिजली का रेंट आता है। अच्छा। और सर मैं अदर एक्सपेंसेस की बात करूँ, जैसे कुछ मार्केटिंग कुछ खर्चा हो जाता है, कुछ बोर्ड है, कुछ पैम्पलेट छपाने होते हैं, तो उसमें आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? उसमें देखिए 2 तरह से हो सकता है। एक तो जो मेट्रो सिटीज़ होती हैं वहाँ का कुछ मार्केटिंग क्राइटेरिया अलग होते हैं, बट जो हमारी छोटी सिटीज़ हैं इसमें हम 2 तरीके से करते हैं। पहला जो हमारा प्रेफरेंस होता है तो लोकल मार्केटिंग का होता है, जिसमें कि हम पैम्पलेट बांट देते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, या खुद भी बांट सकते हैं सिटी एरिया में। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप हैंड टू माउथ वाली मार्केटिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा जो मेन तरीका है वो है आपका सोशल मीडिया। जैसे कि सोशल मीडिया आपको पता है आज के में बूम पे है, तो आप इंस्टा, फेसबुक और गूगल के थ्रू भी अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सर ये तो बात हुई रनिंग कॉस्ट और इनिशियल सेटअप इन्वेस्टमेंट की। अब आप ये बताइए कि जब हमारे पास कस्टमर्स काफ़ी जुड़ जाते हैं तो हम उनसे फ़ीस स्ट्रक्चर कैसे चार्ज करते हैं, और इसका कुछ मेंबरशिप प्लान भी होता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हमें उनसे कैसे चार्ज करना है। तो अगर हम जिम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है कि हमें कस्टमर चाहिए, जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे उतना ही हम अच्छा फीस ले सकते हैं। तो दूसरा आप देखिए अपनी लोकेलिटी में कि वहाँ पे लोगों का क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है आपका। जैसे कि ऑनलाइन लोग कितना परचेज़ करते हैं या बाहर मार्केट में कितना खर्च करते हैं, उसी हिसाब से आप अपना फ़ीस स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे नॉर्मल जो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है वो 800 से 1000 होता है, जो हमारी छोटी सिटीज़ में होता है। अगर इसी को आप पैकेज में चेंज कर दें तो आप 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना इसका पैकेज बना सकते हैं। जैसे कि आप 2 महीने में अगर आप 800 के हिसाब से बात करें तो 1600 फीस होती है, तो आप 1400 की एक पैकेज बना सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर, ऐसे आप 3 महीने और 6 महीने, 12 महीने में भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके कस्टमर आएँ। इसके अलावा जो बेसिक फंडा होता है जिम चलाने का वो रहता है ऑफर्स का। तो आप ऑफर्स में कुछ चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कपल ऑफर हो गए, जैसे हस्बैंड वाइफ के लिए एक ऑफर हो गया, या 3 एंड मोर देन मतलब फ्रेंड्स के लिए ऑफर हो गया। अगर 3 या से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके आते हैं तो आप उसको 30% या 40% रिबेट कर सकते हैं। साथ ही साथ गर्ल्स का अगर कोई ग्रुप आता है या कोई स्पोर्ट्स बच्चों का ग्रुप आता है, सपोज क्रिकेट एकेडमी के बच्चे हैं या फुटबॉल एकेडमी, तो उनके लिए आप ग्रुप ऑफर भी लगा सकते हैं और उनका टाइमिंग सेपरेट कर सकते हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँ। तो दोस्तों जो शंकर जी ने ये बातें बताई हैं, ये काफ़ी डीपली बातें हैं और काफ़ी पॉइंट टू पॉइंट बताई हैं। आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। तो सर ये तो बात हुई ऑफर्स की, और हमने पूरा बिजनेस सेटअप कर लिया, सारा अपना पैसा भी लगा दिया। अब मुझे ये बताइए कि, और ये मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कितना प्रॉफिट हम इसमें कमा सकते हैं? जहाँ तक हम प्रॉफिट की बात करें तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट पे ना जाएं। अच्छा। पहले जो आपने पैसा लगाया आप उस पैसे को निकाल लें। मे बी आपको उसमें 2 साल लगे या 3 साल लगे या 4 साल लगे, तो उसमें आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से हाथ टाइट रखना पड़ेगा। अच्छा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो अब अभी की बात करें, जैसे कि मुझे 4 से 5 साल हो चुका है जिम को चलाते हुए, तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है हमेशा 50% से ऊपर रहता है। अच्छा। तो अगर आप भी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने पे ध्यान करें, ना कि प्रॉफिट पे। बट फिर भी अगर प्रॉफिट की बात करें तो आप 50%, मोर देन 50% प्रॉफिट आराम से इसमें जिम बिजनेस में ले सकते हैं। और सर जैसे मैं अगर एक कुछ फिगर का आइडिया लूँ, सपोज अगर मैंने नया जिम अभी सेटअप किया है, तो पहले महीने से मेरे खर्चे निकल जाएंगे और मैं कुछ प्रॉफिट कमा सकता हूँ, या फिर वो मतलब उसका थोड़ा आइडिया बताइए कि इसमें एक्चुअली मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ आपको। जब मैंने जिम सेटअप किया था तो कोरोना काल आ ही गया था लगभग। अच्छा। और हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, बट हमने लॉस की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। हमने उस टाइम भी अपनी मार्केटिंग ऊपर रखी, कोरोना टाइम में भी। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जब भी हमारा जिम खुला उसके बाद तो हमारे पे अचानक से बहुत ज़्यादा कस्टमर आए, जिससे हमारा बर्डन बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो अगर आप पैसे के हिसाब से बात करें तो हम 6 या 7वें महीने में हमने 1 लाख का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया था। तो अगर जैसे अभी आपने देखा है कि माहौल बहुत अच्छा है, कोरोना का ऐसा कोई डर भी नहीं है, तो आप अभी भी 1 लाख से ज़्यादा आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों यानी यदि आप इस बिज़नेस को सेटअप करते हैं और उसमें स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं, थोड़ा 1-2 महीने लगा लेते हैं, तो आप आराम से
1 से 1.5 लाख रुपए इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। और ये तो सर, ये तो हुई इस बिज़नेस से जुड़ी सारी अच्छी बातें कि हम बिज़नेस सेटअप भी कर लेंगे, पैसा भी लगा देंगे, हमारे कस्टमर भी जुड़ जाएंगे। अब मुझे बताइए कि जैसे आपको 5 साल हो गए इस बिज़नेस को चलाते हुए, तो इस बिज़नेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं या क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ सकते हैं? जहाँ तक हम चैलेंजेस की बात करें तो हर काम में कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, ऐसे ही इस काम में भी कुछ चैलेंजेस हमें आते रहते हैं। जो पहला चैलेंज है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो हो सकता है कल को कोई आपका कंपटीटर आ जाए, तो उससे उसका टैकल करने का तरीका ये है कि आप जो अपने ऑफर्स हैं उसको थोड़ा सा और अग्रेसिव करें। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज करें और आप किसी से डायरेक्ट टकराएं ना, आप अपने ही बूते पे अपने मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करें जिससे आप आगे निकल पाएँ। और दूसरा चैलेंजेस जो होता है मेन होता है वो होता है कस्टमर को रिटेन करने का, कि हम अपने कस्टमर को कैसे रोकें। तो आप उनको अच्छा ट्रेनिंग दें, उनसे फीडबैक लेते रहें और उनको ऑफर्स निकालें उनके हिसाब से जो उनके जेब पे भारी ना पड़े। इससे आप लोग अच्छे स्ट्रेटजी और अच्छे चैलेंज वगैरह फेस कर सकते हैं। और सर, जो नए जो जिन्होंने नया जिम खोला होता है उनके लिए मतलब स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंज आते हैं, उनको कैसे टेक ओवर करना होता है? स्टार्टिंग में जो मेन चैलेंज आता है वो पैसे से, फाइनेंशियल से रिलेटेड होता है। वो ये होता है कि अगर आपने सारे पैसे जिम में लगा दिए हैं इंस्टॉलमेंट या सेटअप में, तो आप बैकअप में पैसा नहीं छोड़ते, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कभी भी आप अगर कोई भी बिजनेस या मेनली जो जिम का बिजनेस स्टार्ट करें तो कुछ पैसा अपने बैकअप में रखें, जिससे कि आप 3 से 4 महीने तक कभी भी किसी परिस्थिति को टैकल कर पाएँ। और ये काफ़ी अच्छी बात है दर्शकों की जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपके लिए बैक एंड में थोड़ा पैसा रहना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस में कभी भी इफ एंड बट हो जाता है, अप डाउन आ जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास पीछे बैलेंस होना चाहिए ताकि आप उस बिज़नेस को संभाल सकें। तो सर, अब ये तो ही आज जैसे आपने चैलेंजेस बता दिए, अब मैं जानना चाहता हूँ कि इस ओवरऑल आपका कंक्लूजन क्या रहा, जो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है। यदि आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो आप ज़रा उसके बारे में थोड़ा बताइए। जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया रहा इस फील्ड में, अच्छा। क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपने सेंस लगा लिए थे कि आने वाले टाइम में हेल्थ इंडस्ट्री थोड़ा बूम करेगी, तो इसीलिए मैंने इस बिज़नेस में आया। और जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं भी उस टाइम जॉब में था, तो मेरे बैकएंड में थोड़ा पैसा जॉब की वजह से था। तो आप भी कोशिश करें कि सारा पैसा जिम में ना लगाएं और बैकएंड में थोड़ा पैसा रखें, जिससे आपके जो स्टार्टिंग के जो फेज़ हैं, स्टार्टिंग में जो दिक्कतें हैं उसको आप झेल पाएँ और अच्छे से उससे ओवरकम कर पाएँ। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर इस बिज़नेस के बारे में बात करें तो ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। शंकर जी का भी यही कहना है और मेरा भी यही मानना है कि ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा है। आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और 5 से 6 महीने में एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जिम बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी जानकारी दे दी। मैंने आपको इसके बारे में, स्पेस के बारे में बता दिया, लोकेशन के बारे में बता दिया, सेटअप के बारे में बताया, रनिंग कॉस्ट के बारे में बताया और इस बिज़नेस से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में बताया। यदि अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी और शंकर जी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके हर कमेंट का जवाब दें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।